नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दफ्तर रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 योजना और विकास के MCQ क्वेश्चन जो कि आपको टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत के सामने विकास के कितने मॉडल थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मॉडल। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव जिसे कहा जाता है, ये था आपका ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे प्लान। समाजवाद हमारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, यह किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता के बाद भारत ने कैसी नीति अपनाई? तो ये नीति थी नियोजित विकास की नीति। विकास के आधार पर विश्व के देश कितने भागों में बटे हुए हैं? तो ये थे 2 भागों में। आज़ादी के पश्चात भारत ने अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो ये था हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की विकास योजना का उद्देश्य है, यहाँ आपका हो जाएगा प्रयुक्त सभी, निर्भरता, विकास, सामाजिक विकास। योजनाबद्ध के विकास की प्रेरणा भारत को मिली सोवियत रूस से। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? तो ये गैर संवैधानिक संस्था है। जनता योजना के जनक थे, ये थे KN राज। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? ये की गई थी 1951 में। निम्नलिखित में से कौन नियोजन की उपलब्धि है? तो यहाँ आपका हो जाएगा सभी, सामाजिक विकास, आय में वृद्धि और निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस बात पर बल दिया गया? तो ये दिया गया भारी उद्योगों के विकास पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? ये थे PC महालनोबिस। भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सी थी? उदारीकरण की नीति। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन नंबर, यह देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, यहाँ पर सभी हो जाएगा। यहाँ पर बॉम्बे प्लान के बारे में निम्न में से कौन सा बयान सही नहीं है? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? KN राज। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये थे वर्गीज कुरियन। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य क्या है? यहाँ पर A और B दोनों हो जाएंगे, ये C हट जाएगा और A और B दोनों। सॉरी, राष्ट्रीय विकास परिषद कैसा निकाय है? ये कार्यकारी निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर A, राष्ट्रीय विकास परिषद का एक उपाध्यक्ष होता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये 1 जनवरी
1915, लेकिन ये 2015 हो जाएगा। यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को हुई थी ये नीति आयोग की स्थापना, जो कि पहले ही योजना आयोग था, अभी नीति आयोग था, तो 1 जनवरी 2015 को। गलत दिया इसके अंदर। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना किस संस्था की जगह पर की गई थी? तो ये की गई थी योजना आयोग की स्थान पर। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, सामरिक क्षेत्र में नीतिगत कार्यक्रम का दीर्घकालीन ढांचा तैयार करने के लिए। डैश केंद्र सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग जो होता है पॉलिसी बनाता है, ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा आपका अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ये करता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग द्वारा डैश नीति को अपनाया गया है? मेक इन इंडिया। नीति आयोग द्वारा मेक इन इंडिया नीति को अपनाया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद में भारत डैश के मामलों पर निर्णय लेने एवं विचार विमर्श करने के लिए सर्वोत्तम निकाय है। विकास के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद को डैश और तीव्र विकास करने के लिए स्थापित किया गया है। संतुलित करने के लिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की अभी तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं? तो 58 बैठकें अभी तक हो चुकी हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद न तो डैश निकाय है और न ही संवैधानिक वैधानिक निकाय है। ये हो जाएगा आपका संवैधानिक निकाय। 15 अगस्त 1914 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने डैश के समाप्त करने की बात की थी। तो ये थी नीति आयोग। यहाँ फिर से मिस्टेक हुई है, ये 2014 की बात कर रहा है यहाँ पर। ये डैश केंद्र सरकार के वैचारिक केंद्र के रूप में काम करता है। तो ये नीति आयोग। नीति आयोग राज्य सरकारों को डैश बनाने में उनका मार्गदर्शन करता है। इसका काम होता है योजना को बनाना। 2014 में प्रधानमंत्री ने योजना आयोग के उन्मूलन की घोषणा की। तो कौन से मंत्री थे? ये आपके थे नरेंद्र मोदी जी। वैश्वीकरण के युग में विकास की चुनौतियों के दबाव से मुकाबला करने में अप्रभावी होता जा रहा था योजना आयोग। नीति आयोग में अंशकालिक सदस्यों की संख्या डैश होती है 2। सॉरी। नीति आयोग के क्षेत्रीय परिषद में उस क्षेत्र के उपराज्यपाल और डैश शामिल होते हैं मुख्यमंत्री। नीति आयोग का उद्देश्य समाज के ऐसे वर्ग जो डैश रूप के प्रगति नहीं किए हुए हैं उनके हित की ओर ध्यान देता है। आर्थिक रूप से नियोजन का क्या अर्थ है? भविष्य के लिए किए जाने वाले काम के लिए योजना बनाना। विकास का क्या अर्थ है? सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक मानव संसाधनों को तर्कसंगत बनाना। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये 6 अगस्त 1955 को। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो यहाँ सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है, या ए और बी दोनों। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो ये की गई थी 1961 में। अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं?
तो अभी तक 12। चौथी पंचवर्षीय योजना को स्थगित क्यों करना पड़ा? आर्थिक संकट के कारण। दोस्तों आप ये थे आपके 50+ क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।